तो पहला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। देखें अब हमारे क्वेश्चंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस ये हो रहा है कभी हमसे ये पूछा जा रहा है इतना पार्ट आर हैंड चल रहा है तो कहाँ सुई रुकेगी, या कभी ये कह रहे हैं 10 निडल यहां से आके यहां पर रुक जा रही है तो कितना पार्ट चल रहा है, या कितना एंगल बन रहा है, या कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें ज्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, हमें कुछ ही चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले एक एक आर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, सबसे पहले ये याद रखें। एंड देन 12 से 6 के बीच में हमारा क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं हाफ रिवॉल्यूशन तो एक चीज, और फिर अगर 12 से 12 पर वापस आ रही है निडल देन इट इज अ फुल रिवॉल्यूशन, और फुल रिवॉल्यूशन कितना है 360 डिग्री, हाफ रिवॉल्यूशन 180 डिग्री। तो अगर हम फिर अगेन हमने 360 को हाफ में करा, इट इज कमिंग 180, और अब हम 6 का भी हाफ ले 3 ले, तो अब इन दो के बीच में कितना आ जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो देखें द सेम थिंग, और जैसा मैंने कहा था कि इन एक एक आर के बीच में 30 डिग्री, तो अगर हम ये कह रहे हैं ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, एक इसकी बात कर रहे हैं 30, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 90 आ गया। तो इस वे में आपको ये सोचना है कि हाउ यू हैव टू थिंक टू गिव द आंसर। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट विच यू कैन थिंक व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट। तो अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अब आपको पता करना है कितने राइट एंगल चल रहा है। तो एक चीज मैं बिफोर आई कंटिन्यू एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जैसे है 12 से निडल चली 3 पर, तो हम कहेंगे 1 राइट एंगल, इस बात का ध्यान दीजिए। नाउ 3 से जब 6 पर आ गई घड़ी, तो अगर 12 का बेसिक सोचें, तब अगर अब हम कहें 12 से 6 पर आ गई है निडल, तब हम कहेंगे 180 डिग्री या 2 राइट एंगल्स, क्योंकि एक राइट एंगल आपका ये बना और दूसरा राइट एंगल ये बना। लेकिन हम ये कहां से मान रहे हैं, जब 12 से निडल 6 पर आ रही है। तो डू रिमेंबर फ्रॉम वेयर वी आर सेइंग द निडल इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज स्टॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन, क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि आप जब क्वेश्चन पढ़े एक एक चीज आप समझिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। वो 3 पर थी, नाउ इट इज मूविंग टू 6। तो कितने राइट एंगल बने, तो ये जो बना ये कितने बने 1, तो ये 1 राइट एंगल। ओके नेक्स्ट, तो अब हम इस पार्ट को भूल जा रहे हैं बिकॉज अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब निडल 2 से चलकर 8 पर पहुंची, तो निडल 2 से चल के 8 पर पहुंची, तो एक देखने से ही हमें लग रहा है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे बनता है 290 डिग्री, है ना। लेकिन हम वैसे भी कैलकुलेट कर लेते 30 60 90, तो एक ये 90 डिग्री का बना 30 60 90। तो हमने एक, क्योंकि हमें आइडिया लग गया था ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री 290 मिलके बनते हैं। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। समझ में आ रहा है ना आपको। नाउ अब अगेन
आपका आ गया व्हेन द निडल इज मूविंग फ्रॉम 10 to 1. निडल 10 पर थी, नाउ इट इज मूविंग टू 1. हाउ मेनी राइट एंगल? तो आप ये देखिए, देखकर ही एक लग रहा है कि 90 डिग्री एक बन रहा है. वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 + 30 + 30 90 डिग्री. तो कितना कितना बना ये? कितना 90 कितने टाइम्स बना? 1 टाइम ना. तो 1 राइट एंगल. One right angle. So in this way you have find out how many right angles does the needle has moved. Next, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? तो अब आपका डायरेक्शन का आ गया. तो बेस्ट होता है हम सबसे पहले when they are talking about the directions we just make this figure. Now again, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? South से you are moving west. कितना है? ये कितना बना? 1 right angle. तो 1 right angle. Next, south and turn anti-clockwise to east. So now they are saying कि you are standing on south in the direction of south and you are turned anti-clockwise to east. Now anti-clockwise means this way. तो again कितना बना? 1 right angle. 1 right angle. Next, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. आप वेस्ट में हैं और आप वेस्ट में ही वापस आ गए. हाउ मेनी राइट एंगल्स? तो वेस्ट से नॉर्थ जाने में एक राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट जाने में दूसरा, ईस्ट से साउथ में थर्ड वन एंड साउथ टू वेस्ट फोर्थ वन. तो हाउ मेनी राइट एंगल्स? इसका आंसर जाएगा 4 राइट एंगल्स. ठीक है, 4 right angles. Now south and turn to north. साउथ से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो एक ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है. 2 राइट एंगल्स हुए. तो यू विल से 2 राइट एंगल्स. तो देखा, इस वे में हम ये देखते हैं एक डायरेक्शन से if someone is standing and returning back to the same direction, तो that person is moving 4 right angles, है ना. और वो फिर हम और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच में एक राइट एंगल फॉर्म होता है. नेक्स्ट, where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6? So it starts from 6 and turns through 1 right angle. देखा आपने, अभी हमसे पूछ रहे थे हाउ मेनी राइट एंगल्स. अब दे आर गिविंग द नंबर ऑफ राइट एंगल एंड वी हैव टू टेल वेयर द निडल विल स्टॉप. तो 6 पर है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा? 9 पर होगा ना. तो एक तो हमें देखते ही, क्योंकि हमें यह मान, एक तो ये तो बहुत क्लियर है, 3 6 के बीच में 1 राइट एंगल, 6 से 9 के बीच में 1 राइट एंगल, 9 to 12 1 राइट एंगल एंड 12 to 3 1 राइट एंगल. तो अगर हमें ये 12 3 6 9 का मिलता है, वेरी इजिली वी कैन कैलकुलेट. अदरवाइज कोई और नंबर है तो हम एक एक डिग्री का वो 30 30 30 करके अगेन वी कैन कैलकुलेट. तो फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल. तो ये कहां पे होगी? इट विल स्टॉप कहां? एट 9. तो इसका फर्स्ट का आंसर ए का क्या जाएगा? निडल विल स्टॉप आर एंड. निडल नहीं कहा है, आर एंड का है. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इन विच लैंग्वेज दे आर आस्किंग. आर हैंड विल स्टॉप एट 9.
रिमेंबर ऐसे आंसर लिखने हैं, एक 9 लिखेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो क्योंकि हमारे पास एक ही क्लॉक हमने अभी आपके सामने रखी हुई है, तो अब हम उस पर मार्क करते हैं फ्रॉम 8, यहां पे निडल 8 पर है, एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो 30, 60, 90, 1 राइट एंगल ये बना, 30, 60, 90 दूसरा ये बना। ठीक है, तो फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो कहां होगा, बी का आंसर आ जाएगा, आर हैंड विल स्टॉप एट 2। देखा, डिफिकल्ट नहीं है कॉन्सेप्ट, अगर आपने पकड़ लिया देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। समझना है, प्रैक्टिस करनी है, द मोर यू डू द प्रैक्टिस द मोर इजी यू विल फाइंड दिस चैप्टर। Now the needle hand, the needle starts from 10. Our hand starts from 10 and turns through 3 right angles. तो 10 पर है 3 right angles, 1, 2, 3, ये एक बना राइट एंगल, अगेन 1, 2, 3, दूसरा राइट एंगल 1, 2, 3, तीसरा राइट एंगल। तो अगर 10 से चला है एंड 3 राइट एंगल्स अगर आर एंड चल रहा है तो इट विल स्टॉप एट 7। तो आर हैंड विल स्टॉप एट 7। अब इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू स्ट्रेट एंगल। सो 7 पर है एंड दे आर सेइंग स्ट्रेट एंगल से चल रहा है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? दिस वन मीन्स 290 डिग्री। तो या तो हम 90, 92 टाइम्स काउंट कर लें या 180 को काउंट कर लें, एनी वे वी कैन डू। सो इसका हम सॉल्व करते हैं। 7 से स्टार्ट हुई, 1, 2, 3। सो ये हमारा 10 पर आके 1 राइट एंगल इज फॉर्म्ड। नाउ 1 मोर राइट एंगल वी नीड टू मेक इट 180। 1, 2, 3। So 7 से when the R hand is starting, तो after a straight angle it will stop at, तो R hand will stop at 1। तो देखा, आपका स्ट्रेट एंगल वर्ड दे दिया उन्होंने, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं 290 डिग्री एंगल। सो द कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन आपके डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं टू कंफ्यूज अ लिटिल बिट। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, आप एकदम ही यू कैन सॉल्व इट, है या नहीं है। तो इन दिस वे देख रहे हैं आप कि या तो दे आर गिविंग यू टाइम आस्किंग फॉर द एंगल्स, और दे आर गिविंग यू एंगल्स एंड आस्किंग यू फॉर द टाइम। बस यही कॉन्सेप्ट है। So what did we learn today? Today we have done some more exercise, some more practice question, और अब कर करके हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमारा जो कोई भी क्लॉक का अगर हमारा है तो ये इस टाइप से हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस टाइप से अगर हम एक घड़ी का एग्जाम्पल लें तो देयर आर 490 डिग्री के एंगल्स, है या नहीं है? देयर आर 490 डिग्री के एंगल्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड अब और ये हमें मालूम है 90 डिग्री कैसे बनता है कि जब हमारा
एक आर का होता है वो 30 डिग्री का एवरेज आता है, और 30 डिग्री से हम ये 30, 60, 90 एंड इन दिस वे वी कैन काउंट. तो अगर हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स दे रखे वी कैन टेल द टाइम, और अगर हमें टाइम बता दिया है इस टाइम से इस टाइम तक द निडल इज मूविंग, तो वी कैन टेल हाउ मेनी राइट एंगल्स वो निडल चल दी है. और एक और चीज हमने देखी, स्ट्रेट एंगल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल्स. या तो हम एक स्ट्रेट एंगल के वो उसमें बोल सकते हैं, या वी कैन गिव द आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ द 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल. और दूसरा, डोंट फॉरगेट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल एंड 180 डिग्री straight angle. So this was the learning for today. In the next session something new from the same chapter I will take, some new topic. तो वो in the next session we are going to learn. Please ये sums जो मैंने अभी solve करे एक बार आप लोग खुद भी करिए. We are going to meet again. Till then, bye.